कैसे हैं प्यारे प्यारे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। जिस घड़ी का आप लोग इंतजार कर रहे थे दोस्तों, वो घड़ी अब आ गई है। बहुत ही जल्दी आप लोगों के घरों में भी खुशियाँ आएंगी दोस्तों। और आप लोगों का इंतजार अब खत्म हो गया है दोस्तों। आप लोग यूपीएसआई का इंतजार कर रहे थे और आज नोटिफिकेशन आ गया। पहले ही मतलब एक दिन पहले ही मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पे बताया था कि इसी हफ्ते आप लोगों को यूपीएसआई का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। और आज देखिए, यूपीएसआई का नोटिफिकेशन आ गया है और फॉर्म भरना भी शुरू हो गया है। तो दोस्तों, हम लोग यूपीएसआई के जिन नोटिफिकेशन में क्या क्या मेंशन है उस चीज़ पे एक एक पॉइंट पे बारीकी से नज़र डालेंगे दोस्तों। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो हम लोग आज यूपीएसआई के बारे में बात करेंगे कि नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें मेंशन है और उसके लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, फॉर्म कब से भरा रहा है, इन सभी चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे दोस्तों। तो आप लोग वीडियो को स्किप मत करिएगा और अंत तक वीडियो को देखिएगा। जब हम यूपीएसआई की बात करेंगे दोस्तों, तो इसके लिए जो है दो भागों में इसको मतलब डिवाइड करके देखते हैं। एक है प्लाटून कमांडर के लिए और एक है उप निरीक्षक के लिए। दो भाग में इसको डिवाइड करते हैं। तो जब हम इसके फॉर्म भरने की तिथि की बात करते हैं दोस्तों, तो इसकी फॉर्म कब से भरी जाएंगी? 12/8/2025। और इसकी लास्ट डेट जो है दोस्तों 11/9/2025 है, इसकी लास्ट डेट है। जब हम इसकी योग्यता की बात करते हैं दोस्तों, तो इसकी योग्यता क्या है? अगर आपने किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है तो आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो है दोस्तों कोई बाउंडेशन नहीं है। अदर स्टेट के लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं। अदर स्टेट के लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। और यहाँ पे अब बात करते हैं, जब इसकी आयु की बात करते हैं तो जनरल के लिए, यूआर के लिए जब हम बात करते हैं तो यूआर के लिए जो है 28, मैक्सिमम जो है 28 साल एज होती है। और इनको 3 साल की छूट दी गई है। सभी कैटेगरी में 3 साल की छूट दी गई है। यानी कि अगर आप जो है जनरल कैटेगरी में 28 साल पार कर चुके हैं तो आपको 3 साल की छूट मिलती है, चाहे आप ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, सभी के लिए 3 साल की छूट दी गई है। और जब इसकी एससी एसटी की बात करेंगे दोस्तों, एससी एसटी ओबीसी की, तो उनको भी पहले 5 साल की छूट मिलती थी। अब उसमें ये 3 साल की भी छूट ऐड कर दी गई है। तो इस तरह से आप देखेंगे लगभग 36 ईयर तक के जो लोग हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, एस सी एस टी ओबीसी के लोग। अब बात करते हैं इसके कुल पद कितने हैं दोस्तों। तो जब इसके पद की बात करेंगे तो दो भागों में इसको डिवाइड किया गया है। एक है उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, जिसमें महिला और पुरुष दोनों शामिल होते हैं। और ये पद जो है दोस्तों कितना है? 4242 पद है। और प्लाटून कमांडर के जो है दोस्तों, पीएससी की बात करेंगे तो इसमें 135 पद हैं। और इसमें केवल जो है पुरुष ही भर सकते हैं। इसमें केवल कौन भर सकता है? पुरुष ही भर सकते हैं। इस तरह से देखेंगे दोस्तों कि ये जो है नोटिफिकेशन में मेंशन की गई चीजें हैं। और ये जो 3 साल की छूट दी गई है ये है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं दोस्तों कि अगर आप लोगों ने अभी तक ओटीआर नहीं किया है तो आप लोग ओटीआर कर लीजिए। बिना ओटीआर के आप लोगों का फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और इसका पेपर जो होगा दोस्तों, पहले कैसा होता था? ऑनलाइन मोड में होता था। पहले ऑनलाइन मोड में होता था, जबकि अब जो है ओएमआर बेस्ड इसका पेपर कर दिया गया है। और इसमें निगेटिव मार्किंग जो है दोस्तों नहीं होती है। निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अब इसकी फीस की बात करेंगे दोस्तों, तो फीस कितनी है? जनरल और ईडब्ल्यूएस ओबीसी की फीस जो है 500 रुपये है। और एससी एसटी की बात करेंगे तो उनके लिए 400 रुपये है। महिलाओं को इसमें अलग से छूट नहीं दी गई है। सभी वर्ग की महिलाएं जो है इसमें शामिल है। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। और आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा। वहां पे आप लोगों को जीके जीएस करंट अफेयर और हिंदी के पीवाईक्यू डेली कराया जाता है दोस्तों। और जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो सभी सबसे पहले टेलीग्राम पे ही आप लोगों को प्रोवाइड की जाती है। तो इसके बाद देखते हैं दोस्तों, शारीरिक परीक्षण की बात करते हैं। शारीरिक मानक परीक्षण। मानक परीक्षण की बात करेंगे दोस्तों, तो इसके लिए सबसे पहले जब बात करेंगे तो हाइट की बात होती है। तो हाइट जो है दोस्तों, हाइट की बात करेंगे तो इसमें पुरुष हो जाएंगे और महिलाएं हो जाएंगी।
पुरुष जो है इनकी हाइट कितनी है दोस्तों 168, और ये किसके लिए है यूआर और ओबीसी के लिए जो है दोस्तों 168 सेंटीमीटर है। ठीक है। और एस सी एस टी की बात करेंगे, एस सी एस टी की बात करेंगे दोस्तों, तो उनके लिए हाइट कितनी है, उनके लिए जो है हाइट जो है दोस्तों 160 सेंटीमीटर उनके लिए हाइट है। हाइट में ये मार्जिन है। अब पुरुषों के साथ एक चीज और है दोस्तों कि जब इनके मतलब हाइट की बात हो जाती है तो चेस्ट भी इनका नापा जाता है। तो चेस्ट कितना होना चाहिए, ओबीसी एसटी और जनरल की चेस्ट जो है दोस्तों 79 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ये नॉर्मल है। और इसके बाद 5 सेंटीमीटर फुलाने के बाद जो है दोस्तों 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर फुलाना अनिवार्य है, ये जो है दोस्तों अनिवार्य है। इससे अगर कम रहेगा तो आप इसमें छट जाएंगे मेडिकल में। और फिर अगर एसटी की बात करेंगे दोस्तों तो एसटी को यहाँ पे जो है 77 सेंटीमीटर से लेके फुलाने के बाद कितना होना चाहिए 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। 82 सेंटीमीटर जो है, ये जो है 5 सेंटीमीटर सबको चेस्ट फुलाना अनिवार्य है। अब महिलाओं की बात कर लेते हैं। जब महिलाओं की बात करेंगे दोस्तों, तो महिलाओं की बात करेंगे तो इसमें जो है यूआर ओबीसी ओबीसी और एससी की महिलाओं के लिए जो है दोस्तों हाइट कितनी है 152 है। 152 सेंटीमीटर जो है इनके लिए हाइट है। और अगर हम एसटी की महिलाओं की बात करेंगे दोस्तों तो एसटी की महिलाओं की हाइट कितनी है 147 सेंटीमीटर जो है 147 सेंटीमीटर ये एसटी की महिलाओं की हाइट होनी चाहिए। और इनमें जो है दोस्तों चेस्ट की जगह पे इनमें क्या है, इनका वजन मापा जाता है दोस्तों। तो वजन कितना होना चाहिए, अंडर 40 नहीं होना चाहिए, यानी 40 से कम नहीं होना चाहिए। अगर इससे कम अगर वह आपका वजन है तो आपको वहां से बाहर कर दिया जाएगा। ये हो गया पूरा पैमाना जो दोस्तों अभी तक मेंशन किया गया है। अब इसके सिलेबस की बात करेंगे दोस्तों, तो जब सिलेबस की बात करेंगे तो इसमें 4 सेक्शन होते हैं और चारों सेक्शन के अलग अलग नंबर है और कितने कितने क्वेश्चन है ये दिए हुए हैं। तो पहला सेक्शन जो है दोस्तों सामान्य हिंदी रहता है और इसमें जो है दोस्तों 40 क्वेश्चन रहेंगे और टोटल जो होते हैं 160 क्वेश्चन होते हैं, 40-40 क्वेश्चन होते हैं ये। और इनके नंबर जो है दोस्तों 100-100 नंबर की ये हैं। और इस तरह से आप देखेंगे 400 मार्क्स के ये जो पेपर होते हैं। और सेक्शन 2 में क्या है, मूल विधि है, संविधान है और सामान्य ज्ञान जो है ये भी 40 नंबर का आएगा। संख्यात्मक और मानसिक योग्यता परीक्षण जो है ये भी 40 नंबर का आएगा, यानी कि मैथ भी 40 नंबर का रहेगा। और नीचे आप देख रहे हैं मानसिक अभिरुचि परीक्षण या बुद्धि लब्धि परीक्षा या तार्किक परीक्षा यानी रीजनिंग जो है ये भी आपका 40 मार्क्स का रीजनिंग रहेगा। इस तरह से आप देखेंगे दोस्तों तो टोटल कितने क्वेश्चन बन रहे हैं 160 क्वेश्चन बन रहे हैं दोस्तों। और 400 मार्क्स के ये जो हैं आपके पेपर बन रहे हैं। और इसमें दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि आपको इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है दोस्तों कि ये जो आपको 40-40 क्वेश्चन दिख रहे हैं इन सभी में जो है दोस्तों आपको 35% लाना अनिवार्य है, यानी 35% आपको लाना अनिवार्य है। अगर इन चारों सेक्शन में आप 35% नहीं लाते हैं दोस्तों तो आपको फेल माना जाएगा। और अगर आप इन चारों में भी 35% ला दे रहे हैं तो टोटल आप ये जो देख रहे हैं 400 नंबर का ये जो पेपर देख रहे हैं इसमें भी 50% आपको लाना अनिवार्य है। 50% जो है इसमें भी अनिवार्य है, यानी कि कुल मिला के आपको 50% से ज्यादा लाना है और यहाँ 35% से ज्यादा लाना है। इस वाले सेक्शन में 40 नंबर में से अगर 35% इसका निकालेंगे तो लगभग 14 क्वेश्चन के करीब आ रहा है। यानी आपका अगर 14 से कम रहता है किसी भी सेक्शन में तो आप यहाँ भी फेल हो जाएंगे। और अगर यहाँ पे टोटल ओवरऑल की बात करेंगे तो अगर आप 50% से कम ला रहे हैं यानी 80 क्वेश्चन से भी अगर आप कम लाते हैं तब भी आप फेल माने जाएंगे। इस तरह से जो है ये नोटिफिकेशन में पूरा मेंशन किया हुआ है दोस्तों। आप लोग को टेलीग्राम पे भी नोटिफिकेशन ये पीडीएफ मिल जाएगा और आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ये वीडियो
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा, आप लोग वहां से भी डाउनलोड कर लीजिएगा। और पेपर के बारे में बता दिया दोस्तों, तो सबसे पहले आप लोग ओटीआर कर लीजिए, और पेपर जो है अब आपका ऑफलाइन मोड में होगा। और सभी चीजें मैंने आप लोगों को बता दिया दोस्तों। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, वहां पे आप लोगों को कम से हिंदी, जीके, जीएस, मूल विधि, संविधान, जितने भी आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं ये सभी के पीवाईक्यू कराए जाते हैं दोस्तों, और कोई चार्ज नहीं लिया जाता है, और डेली कराया जाता है दोस्तों। और आप लोगों की कोई भी क्वेरी रहेगी तो आप जो है हमें कमेंट में बताइएगा, मैं उसको भी दूर करने की कोशिश करूंगा, यानी आपकी जो भी प्रॉब्लम रहेगी मैं उस पर बातचीत आप लोगों से जरूर करूंगा।